नमस्कार, आप देख रहे हैं विंध्य भारत और आपके साथ मैं हूं अजिता। रीवा जिले के सुहागी में डायमंड मिलने की अपार संभावनाएं इलेक्ट्रोलाइट चट्टान जैसे कि पन्ना में मिलती है, वैसे ही मिली है सुहागी में। हम आपको बता दें कि हीरा वहीं पर पाया जाता है जहां पर कम से कम जमीन के नीचे 250 किलोमीटर की गहराई पर 1250 डिग्री सेल्सियस तापमान हो और 1000 किलो बार का दबाव हो, 1100 करोड़ साल पुरानी जमीन हो। इसका सीधा सा मतलब है 1100 करोड़ साल पहले यहाँ पर ज्वालामुखी फटा हो। यह सब संभावनाएं हैं। सुहागी में हमारी टीम ने डायमंड की संभावना को लेकर रीवा के खनिज अधिकारी रत्नेश दीक्षित से बात की। आइए आपको सुनाते हैं उन्होंने हमें क्या कुछ बताया। नमस्कार, आप देख रहे हैं विंध्य भारत। मैं जावेद अंसारी राजेश विश्वकर्मा के साथ। आज मैं आपको 1100 करोड़ साल पहले ले चलूँगा, साथ ही ज़मीन के नीचे 250 किलोमीटर नीचे की बातें भी करूँगा। 1250 डिग्री सेल्सियस तापमान की भी बात होगी, 1000 किलो बार दबाव की बात होगी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पिछले 29 मार्च को इस इलाके में एक बड़ी घटना की लोगों को जानकारी मिली। मैं अब बता देता हूँ। मैं बात कर रहा हूँ डायमंड की। डायमंड की बातचीत करने के लिए कहाँ पर मिला है, कैसे मिला है, मैंने आपको कुछ मोटी मोटी चीज़ें बताई। हमारे साथ खनिज अधिकारी रत्नेश दीक्षित जी हैं। मैं आज उन्हीं से बात करूंगा, जानने समझने की कोशिश करूंगा डायमंड की वहाँ पर सुहागी पहाड़ में जो मिला है, किस तरीके से मिला, कैसे मिला, किस घटनाएं हैं, किस सारी वो तफसील से आपको वो बातें पहुंचाऊंगा जो आपको जानना ज़रूरी है। सबसे पहले तो ये बताइए, किस तरीके से सर्वे किया आपने, कहाँ पर है मामला आज? राज्य शासन द्वारा पूर्व में प्राइवेट कंपनीज़ को रिकॉग्निशन परमिट जारी किए गए थे, जिसमें रिलायंस कंपनी द्वारा पूर्व वर्षों में विस्तृत सर्वेक्षण कार्य सुहागी, पुरवा और मझगवा क्षेत्र में किया गया था, जिसमें उन्होंने कुछ डायमंड जिन चट्टानों में पाया जाता है उन चट्टानों के संबंध में उनको कुछ प्रारंभिक इंडिकेटर मिले थे, जिसके आधार पर उन्होंने प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस के लिए भी आवेदन लगाया था, जो शासन स्तर पर विचाराधीन था। वर्तमान में जो नवीन नियम आ गए हैं उन नियम के परिप्रेक्ष्य में उसको ब्लॉक शासन द्वारा ब्लॉक बनाकर नीलामी के लिए रखा गया है, जिसमें कि कंपोजिट लाइसेंस के माध्यम से पहले जो कंपनी टेंडर में अगर क्षेत्र को लेती है तो वो उसमें विस्तृत सर्वेक्षण पूर्वेक्षण का कार्य करेगी। फिर उसके बाद उसमें डायमंड जिन चट्टानों में पाया जाता है उन किम्बरलाइट का चिन्हांकन करेगी। अगर उनको कुछ और धनात्मक इससे रिजल्ट आते हैं तो भविष्य में वो खनन कार्य इसमें प्रारंभ कर सकती है। भविष्य में खनन कार्य प्रारंभ हो सकता है। मैं अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता दूं, 1250 डिग्री टेम्परेचर, 1000 किलो बार का दबाव, अगर इतना ज़मीन के 250 किलोमीटर नीचे तो ही डायमंड, किसी ज़माने में जिस तरीके से ज्वालामुखी फटता था उसमें जब ये टेम्परेचर होता था तो ही डायमंड बनता था, नहीं तो ग्रेफाइट बन जाता। ग्रेफाइट का सीधा सा मतलब है पेंसिल जो आप लिखते थे। यहीं से सवाल शुरू होता है, क्या सुहागी पहाड़ में पहली बार जब आप लोगों ने सर्वे कराया तो किस तरीके की स्थितियां हैं, आप लोग कितने निश्चित हैं कि यहाँ पर हम डायमंड ला लेंगे, पूरे दुनिया के नक्शे में रीवा और सुहागी दिखने लगेगा? डायमंड एक्सप्लोरेशन का काम विशेष विषय विशेषज्ञ जियोलॉजिस्ट द्वारा किया जाता है। पूर्व में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के सीनियर जियोलॉजिस्ट और मल्टीनेशनल कंपनी के जियोलॉजिस्टों ने यहाँ काफ़ी काम किया है। जिस तरीके से पन्ना में डायमंड की प्राप्ति होती है और जिस फॉर्मेशन में पन्ना में किम्बरलाइट, जहाँ एनएमडीसी की खदान वर्तमान में संचालित है, जिस फॉर्मेशन में वो पाई जाती है वो फॉर्मेशन हमारे सुहागी पहाड़ के आसपास भी पाया गया है। तो इसकी प्रबल संभावनाएं बन जाती हैं कि जिस फॉर्मेशन में किम्बरलाइट की चट्टान पन्ना में पाई गई है उसी फॉर्मेशन में किम्बरलाइट होने की संभावना सुहागी और पुरवा मझगवा क्षेत्र में बढ़ जाती है। किम्बरलाइट का मतलब सीधी बात है एक ऐसी चट्टान जिस पर डायमंड मिलने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। जिस जगह पर मैं बैठा हूँ, मैं रीवा की बात कर रहा हूँ, यहाँ से 120 किलोमीटर दूर पन्ना एक जगह है जहाँ पर डायमंड की काफ़ी खदानें हैं और हर दिन लगभग वहाँ डायमंड मिलता रहता है। ठीक उसी तरीके से रीवा से 80 किलोमीटर दूर सुहागी पहाड़ पर भी कुछ
सेम सिचुएशन है, उसी तरीके की स्थितियां हैं, उसी तरीके का जियोलॉजिकल सर्वे है। ये कहा जा सकता है कि वहाँ पर डायमंड की प्रबल संभावना है। अब जब आपने ये तय कर लिया है कि वहाँ पर डायमंड मिलेगा, हम लोग उसको आगे ले जाएंगे, एक स्टेप आगे ले जाएंगे। भूगर्भ वैज्ञानिक ये कह रहे हैं कि यहाँ पर संभावना काफ़ी प्रबल है। तो अब आप ये बताइए कि अब आगे चल के किस तरीके से आप वहाँ पर खोजने की प्रक्रिया प्रारंभ करेंगे, किस तरीके से वहाँ पर बड़े लोगों को बुलाएंगे, ऐसे लोगों को बुलाएंगे जो सर्वे करें, क्या है दिमाग में खाका आप लोगों के? राज्य शासन द्वारा अभी 22 मार्च 2022 को एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जिसमें सोहागी ब्लॉक के साथ अन्य ब्लॉकों को भी कंपोजिट लाइसेंस और प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस और माइनिंग लाइसेंस अलग अलग ब्लॉक बनाकर ई टेंडरिंग प्रक्रिया के थ्रू नीलामी के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसमें उद्देश्य है कि जो डायमंड विंग्स से एक्सप्लोरेशन से संबंधित लोग हैं, स्पेशलिस्ट मल्टीनेशनल कंपनियां हैं भारत की एवं भारत के बाहर की, वो आएँ और अगर वो इंटरेस्ट शो करती हैं तो उनके द्वारा इसमें विस्तृत रूप से नई तकनीकी माध्यम से और सर्वेक्षण पूर्वेक्षण कार्य किया जाए और अधिक से अधिक किम्बरलाइट चट्टानें जिनमें डायमंड मिलने की संभावनाएं रहती हैं उनको खोजा जा सके और भविष्य में रीवा भी डायमंड के भंडारों से परिपूर्ण हो, ऐसे राज्य शासन की मंशा है। और नए जो कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा आ पाएँ, इसके लिए शासन प्रयास कर रहे हैं। शासन प्रयास कर रहा है, नई कंपनियां, इंटरनेशनल लेवल की कंपनियां भी अब आ सकती हैं, डायमंड काफ़ी मात्रा में मिल सकता है। हमारे साथ एक ऐसा शख्स भी मौजूद है जिसने डायमंड को लेकर कई देशों की यात्रा भी की। मैं विजय जी से बात करूंगा और उनसे जानने समझने की, आपको समझाने की भी कोशिश करूंगा कि डायमंड मिलने की जो संभावना वो किस तरीके का डायमंड हो सकता है। ये एक जनरल फिनोमिना है कि डायमंड का ओरिजिन कैसे होता है। ये करीब कम से कम 2.5 करोड़ साल पहले और 1000 करोड़ साल पहले के बीच में जो भी ज्वालामुखी का उत्सर्जन इस विंध्यन रीजन पे हुआ है और डायमंड विंडो के नीचे से जो भी ज्वालामुखी फटी है तो उसमें हीरे मिलने की संभावना हो सकती है। जैसे अपने को पन्ना में मिला, बक्सोहा में मिला और हाथूपुर और कई उस एरियाज में मिले हुए हैं। उसी को पाथफाइंडर मान के अगर अपने एरिए पे भी बड़ा डीप और प्रॉपर सर्वे होगा तो ईश्वर चाहेगा तो अवश्य ही कुछ अच्छा पॉजिटिव अपने को इंडिकेशन मिलेगा उस पर। ईश्वर चाहेगा तो अच्छा इंडिकेशन मिलेगा। हालांकि अभी तक आज की अगर मैं बात करूं तो आज की तारीख में काफ़ी बेहतर स्थिति है। सरकार पूरी तरीके से निश्चित है कि डायमंड मिल सकता है। मेरा एक अंतिम सवाल आपसे ये है कि डायमंड की तो आपने बात कर ली, और भी आपको क्या लग रहा है कि जो अभी तक और भी क्या वहाँ मिल सकता है आसपास के इलाकों में, कुछ नया आप क्या खोजने जा रहे हैं? पूरी विंध्य जो धरा है वो खनिज भंडारों से परिपूर्ण है। वर्तमान में हमारे यहाँ बॉक्साइट और लैटराइट के भंडार तो हैं ही, अभी नए खनिज के रूप में डायमंड है और रेयर अर्थ पे भी काम चल रहा है। अभी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने नई जनरेशन से रेयर अर्थ पे भी काम करना चालू किया है, तो उनकी रिपोर्ट के आधार पर ये भी तय होगा कि किन क्षेत्रों में रेयर अर्थ एलिमेंट होने की संभावना होगी। रेयर अर्थ एलिमेंट एक नई चीज़ ऐसी जो आसपास कहीं ना हो, वो भी मिलने की संभावना इस बेल्ट में काफ़ी प्रबल है। हालांकि मैं अपने दर्शकों को बता दूं एक बार, अगर पूरे विंध्य की बात की जाए तो विंध्य में कोयला का अपूर्व भंडार सिंगरौली, रीवा और उसके आसपास की बात की जाए तो सीमेंट फैक्ट्रियां अपने आप में ये बताने के लिए पर्याप्त हैं कि यहाँ पर काला पत्थर और चूना पत्थर का प्रबल स्टॉक है, जिसके चलते सर्वाधिक सीमेंट फैक्ट्रियां इसी एरिए में है। अब एक नई चीज़ आई है, वो है डायमंड। डायमंड अगर इस बेल्ट में निकल गया तो ये कहा जा सकता है कि इंटरनेशनल लेवल पर रीवा की एक पहचान होगी। पूरी दुनिया में रीवा पहचाना जाएगा डायमंड के लिए, जो अभी पहचाना जाता है कोयले और सीमेंट के लिए। हम इन खबरों पर लगातार नज़र बनाकर रखेंगे और जो भी ताज़ा अपडेट होंगे अब वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। अब अपने मेज़बान जावेद अंसारी को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए विंध्य भारत।